हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो एडिटोरिया का एक नया बुक बिहार करंट अफेयर्स का जो बुक आया है वो जो कि आपके आगामी एग्जाम बीपीएससी सीडीपीओ 67th बीपीएससी सचिवालय सहायक ये सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इस बुक में मार्च 2021 से अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर्स स्पेशली बिहार करंट अफेयर्स को संग्रह किया गया है, जिसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट है और 500 टॉप क्वेश्चंस जो हैं वो दिए गए हैं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पार्ट 1 जिसमें कि 250 एमसीक्यूज होंगे। फिर इसके बाद इसका आएगा पार्ट 2 जिसमें कि लास्ट के 250 एमसीक्यूज जो होंगे वो आप लोगों को अवेलेबल होगा। मतलब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट 1 से लेकर सेट 5 तक और फिर सेट 6 से लेकर सेट 10 तक जो वीडियो होगा वो अगले पार्ट में आएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के कुछ क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। बिहार के मधुबनी जिले के जगदीश प्रसाद मंडल को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है उनको यह पुरस्कार उसके उपन्यास पंगु के लिए दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन जो है वो सही है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से आप लोग याद रखिएगा अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले को दिया गया है और हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। आगे है कि बिहार सरकार के द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह रखा गया है 2030 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक। याद रखिएगा बिहार के सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक कमी लाने हेतु लक्ष्य भी 2030 तक रखा गया है और साथ ही साथ हेपेटाइटिस और एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य भी जो है वो 2030 तक ही रखा गया है। आगे कह रहा है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। तो राज्य के 6 शहरों को मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर को विकसित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी वर्ष 2020 के आंकड़े के अनुसार देश में अपराध के मामले में बिहार किस स्थान पर आता है। तो अपराध के मामले में बिहार जो है वो 25वें स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 25वें स्थान पर। याद रखिएगा अपराध के मामले में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में और दूसरे स्थान पर बिहार है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और फिर दूसरे स्थान पर बिहार। यहाँ ऐसे रैंकिंग में देखा जाए तो 25वां रैंकिंग है। वहीं याद रखिएगा साइबर क्राइम के मामले में अगर पूछ दिया जाए तो बिहार जो है वो 4थे स्थान पर है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में पहले चरण के अंतर्गत किन 3 जिलों में मेगा स्किल सेंटर जो है वो खोले जाएंगे। तो यह जो है वो बिहार के 3 जिला पटना, नालंदा और दरभंगा में खोला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं। तो बिहार के नए सूचना आयुक्त जो है वो फूलचंद चौधरी और त्रिपुरारी शरण दोनों बने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अच्छा, अगर पूछ दे भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं तो वो हैं 11वें भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं जिनका नाम है यशवर्धन कुमार सिन्हा। आगे है कि हाल ही में किस राजस्थानी लेखिका को हम यहाँ थे उपन्यास के लिए बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है मधु कांकरिया को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मधु कांकरिया को। यह बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगर 2020 में पूछते जो कि 30वां बिहारी पुरस्कार था तो वो दिया गया था मोहन कृष्ण बोहरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म जो है वो 1889 में गाजीपुर में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1950 में पटना में हुआ था और इनकी जो जयंती मनाई गई है वो 133वीं जयंती मनाई गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि मार्च 2022 में पटना ज्ञान भवन में संपन्न हुए वंशोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को सफल उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया है। तो यह दिया गया वहीदा अहमद को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है पटना में आयोजित राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी बिहार डिजीपैक्स 2022 में बिहार के किस प्रसिद्ध जीआई टैग उत्पाद पर विशेष आवरण का विमोचन किया गया है। तो यह किया गया मगही पान पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मगही पान। याद रखिएगा बिहार का मिथिला मखाना, सिलाब खाजा, मधुबनी पेंटिंग, शाही लीची, जर्दालू आम, कतरनी चावल ये सब को जीआई टैग मिला हुआ है।
आगे है कि मुंबई के नेहरू सेंटर में आयोजित एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में किस राज्य के जैविक उत्पादों को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह बिहार राज्य के जैविक उत्पादों को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। आगे है कि हाल ही में कर्नाटक के मैंगलोर में खेली गई 67वीं सीनियर राष्ट्रीय वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत वर्ष 2022 के किन दो नदियों को जोड़ा जाएगा? तो यह जोड़ा जाएगा बूढ़ी गंडक और बागमती को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बूढ़ी गंडक और बागमती। आगे है अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच निर्यात के मामले में बीच सभी राज्यों की सूची में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें बिहार को 22वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 22वां स्थान। नेक्स्ट है कि पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया स्वच्छता ऐप को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वच्छता ऐप। नेक्स्ट है वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी सूची के मुताबिक बिहार के सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले जिले में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले जिलों में शीर्ष स्थान पर है बेगूसराय जिला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार बिहार देश का कौन सा राज्य होगा जहां लोगों को डिजिटाइज भूमि संबंधी दस्तावेजों को घर पर ही हासिल करने की सुविधा मिलेगी? तो यह बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला। नेक्स्ट है सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2017-19 में बिहार में मातृ मृत्यु दर क्या थी? तो बिहार में मातृ मृत्यु दर थी 130। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर 2019 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर है। तो यह है 29। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में समाज सेवी अमित कुमार पासवान को 2022 का भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो यह बिहार के नालंदा जिले में मोहनपुर एक गुलाब बिघा गांव है, वहां के रहने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा। और यह जो है वो भीमराव अंबेडकर विचार परिवर्तन नामक ट्रस्ट जो है वो ये चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है बिम्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में मिस ट्रांसक्यून इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो उनका नाम है नव्या सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नव्या सिंह। नेक्स्ट है हाल ही में मधुबनी जिले के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कोविड-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है डॉक्टर आशीष कुमार झा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में मनोहर कुमार को बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। वह बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो यह जो है वो बिहार के भोजपुर जिले के निवासी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भोजपुर। नेक्स्ट है नशा मुक्त बिहार को बढ़ावा देने के लिए हाफ मैराथन का आयोजन जो है वो किस जिले में किया गया? तो हाफ मैराथन का आयोजन जो है वो बिहार के पटना जिले में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। नेक्स्ट है इनमें से किस इंजीनियरिंग संस्थान ने देश में पहली बार सूटकेस इन्वर्टर विकसित किया है? सो सूटकेस इन्वर्टर जो है वो IIT पटना के द्वारा विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, IIT पटना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है GSI यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार के अनुसार देश का 44% सोना बिहार के किस जिले में है, जहां 223 मिलियन टन स्वर्ण भंडार होने का अनुमान है? तो यह बिहार के जमुई जिले में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जमुई जिले में। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा ओढ़नी डैम जो है वो बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह बिहार के बांका जिले में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बांका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोसी नदी के किनारे स्थित गुबराडीह अपने दामन में
हजारों साल पहले का पुरातात्विक अवशेष समेटे हुए है, यह किस जिले में स्थित है? तो यह जो है वो भागलपुर जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस जिले में स्थित मंदार पर्वत को 50 करोड़ की लागत से मोर अभयारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है? तो यह जो है वो बांका में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यह बांका जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, यह पूछ रहा है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या 263 हो गई, बिल्कुल सही है। इसके बाद बिहार में नगर निगमों की संख्या 19 हो गई, सही है। और इसके बाद बिहार में नगर परिषदों की संख्या 89 और नगर पंचायतों की संख्या 155 हो गई, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ उपयुक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट है बिहार में पुलिस, एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड के लिए एक ही इमरजेंसी नंबर जारी किया गया है, वो क्या है? तो वह नंबर है 112। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 112। नेक्स्ट है बिहार के किस सदर अस्पताल में राज्य का पहला डीएनबी प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा? तो डीएनबी प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड, जो कि एक 3 साल का एक प्रोग्राम या कोर्स होता है, वो मोतिहारी सदर अस्पताल में खोला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मोतिहारी सदर अस्पताल। आगे है जनवरी 2022 में न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश वर्मा ने पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ग्रहण किया। इस संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, यह पूछ रहा है। वह राजस्थान हाईकोर्ट में से स्थानांतरित होकर पटना हाईकोर्ट आए हैं, बिल्कुल सही है। इनके पद धारण के बाद पटना हाईकोर्ट में जजों की संख्या 26 है, जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 53 है, ये भी बिल्कुल सही है। वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। पटना हाईकोर्ट की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1916 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का प्रयोग किया जाएगा? तो यह बिहार सरकार के द्वारा ही किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। नेक्स्ट है कि 9 जनवरी 2022 को पटना कॉलेज का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो पटना कॉलेज का स्थापना हुआ था 1863 में। अब जोड़ लीजिए, पटना कॉलेज का 160वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य सरकार ने बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर नगर निकायों में महापौर और उप महापौर या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई पद्धति या प्रणाली लागू की है। इसके तहत इनका चुनाव अब किन के द्वारा किया जाएगा? तो इनका चुनाव जो है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में रेल सुरंग निर्माण किया जा रहा है? तो ये रेल सुरंग का निर्माण जो है वो मुंगेर में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में विकसित करने के लिए बिहार सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो बिहार सरकार जो है वो टाटा टैंक के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के समस्तीपुर जिले से संबंधित किस योग प्रशिक्षक को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया मोनालिसा सिंह को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार सरकार ने किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो देखिए, बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर शहर में 90 साल पहले पुलिस के द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में 15 फरवरी को बिहार सरकार के द्वारा शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 फरवरी। आगे, बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल यानी गोबर के बदले गैस योजना पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया है? तो यह बिहार के मधुबनी जिले में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मधुबनी। फिर है बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है? तो यह साइक्लोपियन दीवार जो है वो बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। आगे है कि बिहार से चोरी हुई 1200 वर्ष पुरानी भागवत अवलोकितेश्वर भगवान बुद्ध की मूर्ति को किस देश से वापस लाने का निर्णय लिया गया है? तो यह इटली से वापस लाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इटली।
नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार संग्रहालय का महानिदेशक जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो बिहार संग्रहालय का महानिदेशक जो है वो अंजनी कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अंजनी कुमार सिंह। नेक्स्ट है बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है। तो वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है शेखपुरा जिले में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शेखपुरा। आगे बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल बजट व्यय बजट अनुमान तक कितना है। तो वो है 2,37,691.19 करोड़ रुपए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना रहा। तो वर्तमान मूल्य पर रहा है 618.63 हज़ार करोड़ रुपए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था। तो यह था शिवहर जिले में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शिवहर। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्यों में खदानों का कुल उत्पादन अनुमानित कितना था। तो यह था 17.95 लाख टन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज जो है वो किस जिले में बनाया जा रहा है। यह बिहार का पहला होगा और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज होगा जो कि मुंगेर में गंगा पुल के पास 96 एकड़ में बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की जांच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो इसके लिए दृष्टि ऐप को लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दृष्टि ऐप को। आगे है कि हाल ही में बिहार के किस अभिनेता को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 में वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। तो यह दिया गया है मनोज बाजपेयी को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मनोज बाजपेयी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मधुबनी जिले के किस व्यक्ति को मैथिली उपन्यास पंगु के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा किया गया है। तो यह किया गया है जगदीश प्रसाद मंडल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीश प्रसाद मंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का कौन सा क्रिकेटर जो है वो प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है। तो वो बन गया है शकीबुल गनी जो कि बिहार के मोतिहारी जिले के हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस स्थान पर जू सफारी की शुरुआत की गई है। तो जू सफारी की शुरुआत जो है वो राजगीर में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मनोज तिवारी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मनोज तिवारी। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में हाइड्रोपोनिक पद्धति पर आधारित खेती यानी बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है। तो यह भोजपुर जिले में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भोजपुर। नेक्स्ट है कि बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर निर्मित कालूघाट इंटरमॉडल टर्मिनल की आधारशिला किसने रखी है। तो यह सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा रखा गया। कौन है सर्बानंद सोनोवाल? ये जहाजरानी, जलमार्ग एवं आयुष मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो यह पूर्वी चंपारण जिले में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पटना में कितने वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी। तो पटना में कितने वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी। तो 2। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 17 फरवरी 2022 को बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया। तो यह जो है वो ओम बिरला के द्वारा किया गया है जो कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा किस फसल की प्रजाति से संबंधित बीज सबौर प्रथम विकसित किया गया है। तो यह मखाना से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मखाना।
नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। तो श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन जो है वो बिहार के मुंगेर जिले में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर। नेक्स्ट है कि पेपरलेस व्यवस्था के तहत ई ऑफिस प्रणाली लागू करने वाला बिहार का पहला कलेक्ट्रेट कौन बन गया है? तो यह बना है बिहार का सहरसा कलेक्ट्रेट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सहरसा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कृषि नेटवर्क ऐप ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो कृषि नेटवर्क ऐप जो है वो पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में अमर शहीदों की मूर्ति का अनावरण किया है? तो यह बिहार के मुंगेर जिले में नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर में। नेक्स्ट है कि 14 से 18 फरवरी तक पटना रेलवे स्टेशन पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किसके द्वारा किया गया है? तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 मीटर ऊंची जो है वो स्थापित की जाएगी? तो यह बिहार के सीतामढ़ी जिले में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सीतामढ़ी। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अर्बन मिथिला हाट का निर्माण किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है मधुबनी जिले में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मधुबनी में। नेक्स्ट है कि 31 जनवरी से 6 फरवरी तक बिहार के किस जिले में आज़ादी के 75वें में अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत श्रमिकों की आय सृजन के विषय पर किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया? तो किसान संगोष्ठी का आयोजन जो है वो कैमूर भभुआ में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार के किस योजना के तर्ज पर केंद्र सरकार ने स्माइल योजना की शुरुआत की है? तो बिहार सरकार का जो भिक्षावृत्ति निवारण कार्यक्रम है इसी के तर्ज पर केंद्र सरकार के द्वारा स्माइल योजना की शुरुआत जो है वो किया गया है। नेक्स्ट है थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य बन गया है बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी की शुरुआत की गई है? तो कोसी सफारी की शुरुआत जो है वो बिहार के सुपौल जिले में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सुपौल। नेक्स्ट है कि फरवरी 2022 में बिहार सरकार ने राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो यह किया है सिडबी के साथ। सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना जो है वो 1990 में हुआ है और हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है कि पटना के किस अभिनेता व निर्देशक को दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है दीप श्रेष्ठ को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दीप श्रेष्ठ को। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे के अनुसार विश्व के 200 चुनिंदा हवाई अड्डे में बिहार का कौन सा हवाई अड्डा शामिल है? तो यह बिहार का पटना हवाई अड्डा शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना हवाई अड्डा। नेक्स्ट है कि बिहार की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी अल्फा का निर्माण जो है वो किस जिले में किया गया है? तो अल्फा का निर्माण भी जो है वो पटना जिले में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। नेक्स्ट है कि पीएम मित्र योजना के तहत बिहार के किस जिले में 1719 एकड़ भूमि पर टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो यह जो है वो बिहार के पश्चिमी चंपारण में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट है बिहार विकास मिशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शहरों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो नल जल कनेक्शन देने के मामले में बिहार के जहानाबाद जिले को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जहानाबाद। नेक्स्ट है फरवरी 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ देखिए शहरी क्षेत्रों में अगर पूछेगा तब जहानाबाद, और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर पूछेगा तब आपका आंसर होगा बांका। आगे कह रहा है बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाया जाएगा? तो यह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है बिहार में महिला स्वाभिमान बल का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बिहार में महिला स्वाभिमान बल का मुख्यालय जो है वो वाल्मीकि नगर में स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि नगर। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में साहित्य सम्मेलन में
रोगोपचार योग केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो यह किया जाएगा पटना में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार की प्रसिद्ध मैथिली साहित्यकार लिली रे का निधन हो गया है। उन्हें किस उपन्यास के लिए 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो उनको किस उपन्यास के लिए दिया गया था? मरीचिका के लिए दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में स्थित धार्मिक स्थल पुनौरा धाम को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? तो देखिए, प्रसाद योजना है क्या, ये पहले समझ लीजिए। एक्चुअली तीर्थ स्थलों के समग्र विकास के उद्देश्य से प्रसाद योजना लाया गया था, जिसमें ये पुरौना धाम पर्यटक जो शामिल किया गया है वो पुरौना धाम है सीतामढ़ी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि बिहार सरकार ने सोलर रूफटॉप योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने के लिए उपभोक्ताओं को कितना प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा किया है? तो यह किया है 40%। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 40%। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय जो है वो यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय होगा? तो वो होगा पटना उच्च न्यायालय। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे पहला कौन है तब, तो पहला है गुजरात हाईकोर्ट, याद रखिएगा। आगे है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है किनको? मनन कुमार मिश्रा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मनन कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है, बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 के दौरान किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है रोहित कुमार को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रोहित कुमार। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में बिहार के किस जिले में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह किया बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर को मुंबई इंडियंस ने सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदा है? तो यह बात कर रहा है ईशान किशन की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ईशान किशन। नेक्स्ट है कि बिहार के जैविक मिशन के तहत किस जिले के कृषि कार्यालय परिसर में जैविक सब्जियों का आउटलेट जो है वो खोला गया है? तो यह जो है वो बिहार के पटना जिले में खोला गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में मिथिला चित्रकला संस्थान और मिथिला ललित संग्रहालय कला भवन का निर्माण किया गया है? तो यह जो है वो किया गया है मधुबनी में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मधुबनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव जो है वो डॉक्टर एस सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस सिद्धार्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार की तिलाबे नदी को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई जा रही है, किसकी सहायक नदी है? तो तिलाबे नदी जो है वो कोसी की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, कह रहा है बनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? देखिए, बनावरण के प्रतिशत से अगर पूछेगा तब कैमूर होगा, जमुई होगा, नवादा होगा, मुंगेर होगा। सबसे ज़्यादा कैमूर में है कितना? 31.56%। फिर उसके बाद जमुई में है 21.34%। फिर उसके बाद नवादा में है 20.72%। यह तो हो गया किसके अनुसार से? प्रतिशत की दृष्टि से। लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछता है तब पहले नंबर पे कैमूर, दूसरे नंबर पे पश्चिमी चंपारण और तीसरे नंबर पे रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 2020 से 2025 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट कितना का प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया है 5,000 करोड़ रुपए का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 5,000 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, कह रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के संबंध में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर था? तो पटना था शीर्ष पर और सबसे कम था किसमें? शिवहर में, याद रखिएगा। आगे है कि बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर जो है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा भागन बिघा, बिहार शरीफ में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भागन बिघा, बिहार शरीफ में।
आगे है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में पूर्वी क्षेत्र में बिहार के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार दिया गया है? तो यह दिया गया है पूर्वी चंपारण को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी चंपारण को। आगे है कि बिहार के पूर्व मंत्री हरि नारायण सिंह का निधन हो गया है, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उनका संबंध जो है वो राष्ट्रीय जनता दल से था, ये बिल्कुल सही है। वह 1985 से 1990 तक जगदीशपुर यानी भोजपुर से विधायक और मंत्री रहे, ये भी बिल्कुल सही है। उन्हें वित्त राज्य मंत्री बनाया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त सभी। आगे बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में अमीर सुबहानी को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर सुबहानी। नेक्स्ट है बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार उच्च विद्यालय की छात्राएं किस अखबार का प्रकाशन करेंगी? तो वो करेंगी दीवार अखबार का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दीवार अखबार। नेक्स्ट है भारत का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य तकनीक उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान जो है वो किस राज्य में खोला जाएगा? तो यह जो है वो बिहार में खोला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। नेक्स्ट है 1.6 मेगावाट क्षमता वाला बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वो किस जिले में स्थापित किया गया है? तो यह जो है वो दरभंगा जिले में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा। नेक्स्ट है हैदराबाद में आयोजित 5वीं अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र विज्ञान केंद्र में शस्त्र विज्ञान का फेलो पुरस्कार जो है वो किसे प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है डॉक्टर अनिल कुमार को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर अनिल कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्मीकि नगर के बाद बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनने जा रहा है? तो यह जो है वो बिहार के कैमूर जिले में बनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महिलाओं को सस्ती दरों पर इलेक्ट्रॉनिक 2 पहिया वाहन खरीदने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा ई नारी शक्ति ऋण योजना की शुरुआत की गई है? तो यह किया गया दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत चल रहे किस योजना को स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार प्रदान किया है? तो यह मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि बिहार में इको टूरिज्म के तहत कितने पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे? तो बिहार में इको टूरिज्म के तहत टोटल 8 पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 8। नेक्स्ट है बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? तो यह जो है वो महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर बोधगया में बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि बिहार के वैशाली जिले के प्रमोद भगत को किस राज्य के कोटे से पद्मश्री 2022 सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इनको उड़ीसा राज्य के कोटे से किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले के ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद का स्टार्टअप नाचबाजा.com को स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है? तो यह पटना जिले के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। नेक्स्ट है नवंबर 2021 में प्रदर्शन के आधार पर देश भर के आकांक्षी जिलों की रैंकिंग नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। इसमें पहला स्थान बिहार के किस जिले को प्राप्त हुआ है? तो इसमें पहला स्थान जो है वो बिहार के खगड़िया जिले को मिला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, खगड़िया जिला। नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस 2022 को गांधी मैदान में आयोजित समारोह में प्रस्तुत 8 झांकियों में से किस झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो 8 झांकी में से जो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का जो झांकी था उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैथिली भाषा में अंशु बनी पसारी जायब के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है अमित मिश्र को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अमित मिश्र को। नेक्स्ट है कि बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन स्थापित किया जाएगा? तो यह बिहार के पटना जिले में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना जिले में। नेक्स्ट है कि कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार श्री सम्मान प्रदान किया गया? तो यह किया गया है डॉक्टर मुकुंद कुमार सिंह को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मुकुंद कुमार सिंह। नेक्स्ट है बिहार राज्य के पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति संजय कुमार को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति संजय कुमार।
नेक्स्ट है कि हाल ही में उपन्यास मैला आंचल जो है वो जापानी भाषा में दोरोनो सुसो यानी मैला पल्लू के नाम से प्रकाशित किया गया। इसके लेखक कौन है? तो मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य का विधान परिषद जो है वो देश का पहला डिजिटल ई सदन बन गया है? तो यह बिहार का विधान परिषद बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। नेक्स्ट है कि बिहार के पहले खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस के द्वारा किस जिले में किया गया? तो यह जो है वो बिहार के पटना जिले में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। नेक्स्ट है, मनिहारी नगर के कन्या मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एजुकेशन आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है विनोद कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विनोद कुमार। नेक्स्ट है कि किस जिले के गांधी मैदान में नेशनल हैंडलूम एक्सपो मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जो है वो बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने किया? तो यह बिहार के पटना के गांधी मैदान में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। नेक्स्ट है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजों के संबंध में कौन सुमेलित है? जनता दल यूनाइटेड 43 सीटें सही है, भारतीय जनता पार्टी 74 सीटें सही है, राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटें और कांग्रेस 19 सीटें सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में स्थित हल्दिया जलप्रपात, कटौना पहाड़ी, नरोदह जलप्रपात आदि को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये सब जो है वो बिहार के जमुई जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जमुई में। नेक्स्ट है कि 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय के द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें ग्रुप बी में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें ग्रुप बी में बिहार को छठा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, छठा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सुशासन सूचकांक 2021 10 सूचकांकों पर आधारित है, जिसमें सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें बिहार को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि पटना मेट्रो के निर्माण के लिए यूरोपीय यूनियन, एशियाई विकास बैंक और जापान सरकार की एजेंसी जाइका जो है वो कितने करोड़ रुपए तक कर्ज देने के लिए तैयार हो गई है? तो यह जो है वो 8000 करोड़ रुपए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 8000 करोड़। नेक्स्ट है कि बिहार विधानसभा के द्वारा तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक पारित किया गया, जिसके तहत इस आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। तो इसके तहत इस आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक निर्धारित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि संस्थान बीडी गुड प्रोफेशनल एसोसिएशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया ओम प्रकाश गुजेला को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी की गई घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से किस फसल की खेती पर राज्य सरकार के द्वारा 50% अनुदान दिया जाएगा? चाय की फसल पर हाँ दिया जाएगा, रजनीगंधा पर भी दिया जाएगा, सहजन पर भी दिया जाएगा और प्याज पर भी दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के किस जिले में स्थित घनौती नदी से गाद हटाकर उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है? तो यह बिहार के पूर्वी चंपारण में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट है कि नीति आयोग एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रजनन दर के मामले में बिहार पहले स्थान पर है, जहां TFR 3, TFR का मतलब होता है टोटल फर्टिलिटी रेट 3 है, ये सही है। रिपोर्ट के अनुसार 2019-21 में कुल प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2 हो गया, ये भी बिल्कुल सही है। रिपोर्ट के अनुसार 2019-21 में बिहार में 1000 पुरुषों पर 1090 महिलाएं थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट कह रहा है, अभिनेता मनोज बाजपेयी के जीवन पर आधारित कुछ पाने की जिद मनोज बाजपेयी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं पीयूष पांडे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पीयूष पांडे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा डाक विभाग के सहयोग से घर पर कोरोना के इलाज में जरूरी दवाएं भेजी जा रही है?
तो यह जो है वो किस राज्य में, तो ये बिहार राज्य में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। नेक्स्ट है कि लेट्स इंस्पायर बिहार या LIB की शुरुआत जो है वो किस उद्देश्य से की गई है। तो यह बिहार राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि बिहार में कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने व ज़रूरत के समय आम लोगों की मदद करने के लिए गृह विभाग ने किस ऐप को विकसित किया है। तो यह गृह दर्शन ऐप को विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने हेतु 300 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई है। तो यह बिहार सरकार के द्वारा ही किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार ताड़ी के बदले नीरा का व्यवसाय करने के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कृपान से घायल हुए तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब के मुख्य ग्रंथी का निधन हो गया, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम था भाई राजेंद्र सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि किस राज्य सरकार के द्वारा 9 जिले में चलाए जा रहे महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक व अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम को सभी जिले में लागू किया जाएगा। तो यह बिहार राज्य सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, यह आपको बताना है। बिहार के अर्थशास्त्री एवं एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक डॉक्टर शैवाल गुप्ता को मरणोपरांत शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 दिया गया। बिल्कुल सही है। चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को पद्मश्री सम्मान 2021 दिया गया, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन जो है वो सही है। आगे है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र है। तो बिहार में यहाँ वृक्षावरण का पूछ रहा है। वृक्षावरण का क्षेत्र जो है वो 2341 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 2.48% है। अगर वनावरण का पूछ दे तब वो है 7380.79 वर्ग किलोमीटर, जो कि 7.84% है, याद रखिएगा। आगे बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल राजस्व व्यय जो है वो कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो यह जो है वो 80.76% है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना था। तो तृतीय क्षेत्र का हिस्सा था 61.2%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का निबल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 की स्थिर मूल्य पर कितना था। तो स्थिर मूल्य पर कितना था 566.47 हज़ार करोड़ रुपए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में 2011-12 की स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था। तो यह था 34,314 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पटियाला में आयोजित 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार की श्रेयसी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है, वह किस क्षेत्र की विधायक हैं। तो श्रेयसी सिंह जो है वो जमुई की विधायक हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जमुई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 दिसंबर 2021 को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है वो 1884 में जीरादेई में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1963 में पटना में हुई है। यहाँ जयंती पूछ रहा है तो कौन सी जयंती मनाई गई, 137वीं जयंती। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 137वीं जयंती। आगे है बिहार में पंचायत चुनाव 2021 जो है वो कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ था। तो बिहार में पंचायत चुनाव जो है वो टोटल 11 चरणों में संपन्न हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 11। आगे है बिहार में पंचायत चुनाव 2021 में कितना प्रतिशत मतदान हुआ। तो बिहार में पंचायत चुनाव 2021 में टोटल 61.13% मतदान हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है ये बिहार सरकार ने कब तक राज्य के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की घोषणा किया है? तो यह किया है मार्च 2025 तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्च 2025 तक। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य में नशा मुक्ति, बाल विवाह उन्मूलन एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह यात्रा जो है वो 22 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच की गई, बिल्कुल सही है। इस यात्रा की शुरुआत मोतिहारी से किया गया, ये भी सही है। इस यात्रा का समापन पटना में हुआ, तो यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बिहार के किस जिले में 786 करोड़ की लागत से कोटेश्वर नाथ मंदिर का शिलान्यास किया गया? तो यह बिहार के गया जिले में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गया जिले। फिर कह रहा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का 96वां राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया पटना में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 21 दिसंबर 2021 को राज्य कैबिनेट की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 21 दिसंबर 2021 को राज्य कैबिनेट बैठक का आयोजन जो है वो वाल्मीकि नगर में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वाल्मीकि नगर। नेक्स्ट है कि राज्य में चलाया जा रहा सास कार्यक्रम जो है वो किससे संबंधित है? सास कार्यक्रम का मतलब होता है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। तो इसका मतलब होगा निमोनिया से नवजात एवं बच्चों की होने वाली मृत्यु के लिए जागरूकता अभियान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार के किस शहर को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? तो यह बिहार के सुपौल को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सुपौल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के कैंटीन में दीदी की रसोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो दीदी की रसोई कार्यक्रम जो है वो बिहार में चलाया जा रहा है। इसमें मरीजों को तीनों समय मुफ्त में पौष्टिक खाना जो है वो दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। आगे कोरोना सहित अन्य प्रकार के वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राज्य का पहला लैब कहाँ बनाया गया है? तो यह बनाया गया IGIMS पटना, मतलब इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि सांसद के द्वारा राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी गई है संसद के द्वारा, जिसके तहत बिहार के किस फार्मा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है? तो यह दिया गया हाजीपुर औषधि शिक्षा एवं शोध संस्थान को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किस राज्य सरकार ने अपने पंचायत चुनाव में बिहार पंचायत चुनाव की तकनीक का उपयोग करने का निर्णय लिया है? तो यह लिया है तेलंगाना राज्य सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के आधार पर नीति आयोग द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस रैंकिंग में सिर्फ 5 जिलों में बिहार के मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका, शेखपुर जिला शामिल है, ये बिल्कुल सही है। इस रैंकिंग में झारखंड के दुमका जिलों को पहला स्थान मिला है, ये भी बिल्कुल सही है। और इस रैंकिंग में मुजफ्फरपुर जिले को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही है। आगे है इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का चौथा स्थान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा स्थान है। नेक्स्ट है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? तो राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक जो है वो कूढ़नी मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली को बढ़ाने में जारी रैंकिंग में किस जिले को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है गया जिले को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला जो है वो पहले स्थान पर है? तो इसमें बिहार का मधुबनी जिला पहले स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मधुबनी जिला। नेक्स्ट है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को किस देश की संस्था यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ने क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो यह क्या है? स्विट्जरलैंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है कि बिहार में 11 से 13 दिसंबर तक एक दिवसीय आयुर्वेद पर्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया?
जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। तो यह राजगीर में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजगीर में। नेक्स्ट है कि स्मार्ट सिटी मिशन और FSSAI मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की संयुक्त पहल पर ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज में बिहार के किस शहर को शीर्ष 20 शहरों में शामिल किया गया है? तो यह बिहार के पटना को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य के शिक्षा विभाग में 11वीं एवं 12वीं के बच्चे के सभी विषय के डाउट क्लियर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो वो किया गया फिलो ऐप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फिलो ऐप। नेक्स्ट है कि किस तिथि से राज्य में एकल उपयोग के प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूर्णतः रोक लगाई गई है? तो यह लगाया गया 1 जुलाई 2022 से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 2022 से। नेक्स्ट है कि आधारभूत साक्षरता और गन्ना सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बड़े राज्यों की श्रेणी में पश्चिम बंगाल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, सही है। बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। और छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और झारखंड को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। आगे है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के किस जिले में 730 करोड़ की लागत से कमला नदी पर बैराज के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है? तो यह किया गया मधुबनी जिले में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मधुबनी। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले के कुशहर पंचायत से चुनाव जीतने वाली अनुष्का कुमारी सबसे कम उम्र की मुखिया बनने वाली बिहार की पहली महिला उम्मीदवार बन गई हैं? तो यह जो है वो कहाँ से जीती हैं? शिवहर से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शिवहर। नेक्स्ट है कि बिहार के किस शहर में मेमर्स बारून बेवरेज लिमिटेड द्वारा कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट की स्थापना की जाएगी? तो यह जो है वो बरौनी बेगूसराय में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बरौनी बेगूसराय में। नेक्स्ट है कि बिहार के किस भवन या संरचना को AIA जापान आर्किटेक्चर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है? तो यह बिहार म्यूजियम को किया गया है, यानी बिहार संग्रहालय को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए किस राज्य सरकार की पुलिस के द्वारा चक्र ऐप को लॉन्च किया गया है? तो चक्र ऐप जो है वो बिहार पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। नेक्स्ट है कि बिहार पुलिस के द्वारा राज्य में गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर किस विशेष अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह किया गया ऑपरेशन प्रहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के द्वारा जारी चौथे स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में 19 राज्यों में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 19 राज्यों में बिहार का जो स्थान है वो 18वां है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 18वां। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, छोटे राज्यों में मिजोरम, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली जो है वो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है कि बिहार में एथेनॉल की पहली फैक्ट्री की शुरुआत जो है वो किस जिले में की गई जहां एशिया में सबसे ज़्यादा इथेनॉल का उत्पादन होगा? तो यह किया गया भोजपुर में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भोजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। नेक्स्ट है बिहार राज्य के पर्यटन पैटर्न पर निम्नलिखित में से किस राज्य में भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि बिहार का कौन सा जिला जो है वो गोविंद भोग चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो गोविंद भोग चावल के उत्पादन के लिए कैमूर जिला प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कैमूर। नेक्स्ट है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 90 वर्ष के बाद पुनः जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा किया है? तो यह क्या है? बिहार सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार सरकार ने। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले के प्राथमिक विद्यालय मेचता में नटखट साइंस लैब खोली गई है? तो यह जो है वो बिहार के भागलपुर जिले में खोला गया, प्राथमिक विद्यालय में खोला गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम स्फूर्ति योजना के अंतर्गत देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है वो बिहार के पूर्णिया जिले में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में स्थित राजकीय मध्य विद्यालय डिहरी में चिल्ड्रन बैंक खोला गया है? तो यह जो है वो डिहरी कहाँ है? गया जिले में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गया।
नेक्स्ट है कि मधुबनी जिले के शम्स आलम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड दिया गया। उनका संबंध जो है वो किस खेल से है? तो उनका संबंध जो है वो पैरा तैराकी से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पैरा तैराकी। नेक्स्ट है कि बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए सड़कों से जुड़े मामले पर शोध के लिए सड़क अनुसंधान केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो यह जो है वो मोकामा पटना में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोकामा पटना में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा चल रही योजनाओं से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए ई निश्चय पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ई निश्चय पोर्टल जो है वो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा चल रही योजनाओं से संबंधित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और पंचायती राज मंत्रालय के जो बिहार सरकार के मंत्री हैं वो हैं सम्राट चौधरी, जो कि एक MLC हैं। नेक्स्ट है कि बिहार के किन जिलों को कालाजार मुक्त होने के कारण केंद्र सरकार के द्वारा 8-8 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है? तो यह बिहार के मुजफ्फरपुर और गोपालगंज जिले को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि केंद्र सरकार की नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट विजिलेंट एग्रीकल्चर योजना के तहत बिहार के कितने जिलों को जलवायु अनुकूल खेती के लिए चुना गया है? तो यह बिहार के 10 जिलों को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 जिले को। नेक्स्ट है कि विभिन्न कुरीतियों जैसे बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न, वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रति बालिकाओं को जागरूक करने के लिए बिहार में किस संस्था के द्वारा राज्य के 22 जिलों में उड़ान अभियान शुरू किया गया है? तो यह किया गया है महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महिला एवं बाल विकास निगम। नेक्स्ट है बिहार में निम्न में से किस जिले में बनावरण का क्षेत्रफल न्यूनतम है? देखिए, बनावरण का क्षेत्रफल न्यूनतम है जहानाबाद जिले में, और प्रतिशत के अनुसार देखा जाएगा तो सबसे कम है सीवान में और सबसे अधिक है कैमूर में। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जहानाबाद। नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? तो यह जो है वो है 1,91,956.67 करोड़ रुपये। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में 2020-21 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो यह था 50,555 रुपये। यहाँ किस चीज़ पर पूछ रहा है? वर्तमान मूल्य पर पूछ रहा है। अगर यही स्थिर मूल्य पर अगर आपसे पूछे तब आपका आंसर हो जाएगा 34,314 रुपये। तो वर्तमान मूल्य पर 50,555 और स्थिर मूल्य पर 34,314। आगे है कि बिहार में छठा धम्म सम्मेलन का आयोजन जो है वो किस विश्वविद्यालय परिसर में किया गया? तो यह किया गया नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020 के लिए, याद रखिएगा 2020 के लिए पूछ रहा है बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2020 में 7 व्यक्तियों को किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 7। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2020 के लिए पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था जॉर्ज फर्नांडिस मरणोपरांत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट पैसेंजर ग्रोथ के मामले में देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला एयरपोर्ट बन गया है? तो यह बन गया है दरभंगा एयरपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 14 से 27 नवंबर तक आयोजित 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पार्टनर स्टेट के रूप में किसे चुना गया है? तो पार्टनर स्टेट के रूप में बिहार को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। नेक्स्ट है 75वें स्कॉच समिट में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के प्रशासनिक सुधार मिशन को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है बिहार को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह पूछ रहा है। वैशाली के रहने वाले प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है। मुजफ्फरपुर के रहने वाले शरद कुमार पैरा हाई जंप को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में बाल फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया? तो यह किया गया बिहार के पटना जिले में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के मिथिला क्षेत्र के किस कृषि उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है?
तो यह किया गया है मखाना को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मखाना। इसके पहले बिहार के सिलाब खाजा, मधुबनी पेंटिंग, जर्दालू आम, कतरनी चावल, शाही लीची, ये सबको जीआई टैग जो है वो दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे लोक मामले में के लिए वर्ष 2021 के पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया था रामविलास पासवान को मरणोपरांत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 के लिए बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण एवं पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तो पद्म विभूषण से 1 और पद्म श्री से 4। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 के लिए पद्मश्री से सम्मानित निम्नलिखित व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है। मृदुला सिन्हा मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा सही है, दुलारी देवी कला सही है, दिलीप कुमार सिन्हा कला गलत है, रामचंद्र मांझी कला सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने स्नातक पास करने वाली छात्राओं को कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किया है। तो यह क्या है 50,000 रुपये। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि 19 नवंबर 2021 को कौन सा प्रकाशोत्सव मनाया गया। तो 552वां मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा स्कूल में छात्राओं को सशक्त करने के लिए एवं स्वयं फैसला लेने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो यह किया गया है किशोरी मंच कार्यक्रम का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी किशोरी मंच कार्यक्रम। आगे है एनसीसी उड़ान की ओर से स्वच्छता, पर्यावरण सुरक्षा, महिला सुरक्षा, सामाजिक एकता, दहेज बंदी, शराबबंदी का संदेश देने के लिए सैनिकों की वीर गाथा जन जन तक पहुंचाने के लिए साइक्लोथॉन की शुरुआत कहां से की गई है। तो यह किया गया गांधी मैदान पटना से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी गांधी मैदान पटना से। नेक्स्ट है कि महिलाओं की शिकायतों को सुनने एवं उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य के कितने पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क की स्थापना की जाएगी। तो राज्य के 500 पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क की स्थापना किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 500। नेक्स्ट है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का कार्यकाल 1 साल पूरा होने के अवसर पर उन्होंने बिहार के किस जिले से अपने सामाजिक संकल्प अभियान युक्त मुक्त सम्मान की शुरुआत की है। तो यह सीवान से किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार के सीवान जिले से। नेक्स्ट है नवंबर 2021 में बेगूसराय के शहीद सीआरपीएफ इंस्पेक्टर पिंटू सिंह को राष्ट्रपति द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यह कृति चक्र से किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कृति चक्र। आगे है 9वीं से 12वीं की छात्राओं को महामारी की जानकारी देने, स्वच्छता और सफाई के विषय में जागरूक करने के लिए किशोरावस्था पर आधारित किस फिल्म को राज्य के स्कूलों के स्मार्ट क्लास में दिखाया जाएगा। तो यह है फिल्म की नाम है पहेली की सहेली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक मुसाफिर पासवान का नवंबर 2021 में निधन हो गया था। तो यह बोचहा विधानसभा क्षेत्र था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी बोचहा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यह पूछ रहा है। नवंबर 2021 में बरौनी बेगूसराय में 250 मेगावाट की 2 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, बिल्कुल सही है। और नवंबर 2021 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बाढ़ पटना में 660 मेगावाट की पहली बिजली इकाई का लोकार्पण किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन जो है वो सही है। आगे है कि बिहार सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा बिहान ऐप को लॉन्च किया गया। देखिए ये एक्चुअली बिहान ऐप में BI जो है वो बिहार को डिनोट करता है, H जो है वो हॉर्टिकल्चर को डिनोट करता है, A जो है वो एग्रीकल्चर को डिनोट करता है और N जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट को डिनोट करता है, मतलब बिहार हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। तो बिहान ऐप को लॉन्च किया गया है कृषि मंत्रालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कृषि मंत्रालय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। बिहार के पहले एक्सप्रेस वे का निर्माण पटना से कोलकाता के बीच किया जाएगा, तो इस सही है। और बिहार के दूसरे एक्सप्रेस वे का निर्माण जो है वो रक्सौल से हल्दिया के बीच किया जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन जो है वो सही है। आगे है कि किस बटालियन के कमांडिंग अधिकारी कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू को मरणोपरांत राष्ट्रपति के द्वारा महावीर चक्र प्रदान किया गया है। तो यह 36वीं बिहार बटालियन के थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है।
सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर की श्रृंखला में मुंगेर को दूसरा स्थान एवं पटना को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। यही सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत का पहला चावल का साइलो तकनीक पर आधारित स्टील के नए भंडार गृह बिहार के किन जिलों में बनाया जाएगा? तो यह जो बिहार के बक्सर और कैमूर में बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बक्सर और कैमूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा नदी शहर गठबंधन की शुरुआत की गई है, जिसमें देश के 30 शहरों ने नदी शहर गठबंधन के मसौदे पर हस्ताक्षर किया है। इसमें बिहार के 4 शहर कौन कौन शामिल हैं? तो इसमें बिहार के 4 शहर मुंगेर, भागलपुर, पटना और बेगूसराय शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। पटना हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने किस जिले में G+5 बिल्डिंग कोड का उद्घाटन किया है? तो यह क्या है? गोपालगंज जिले में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपालगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। नवंबर 2021 में नीति आयोग के द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सर्वाधिक बहुआयामी रूप से गरीब राज्य कौन है, जहां की 51.91% जनसंख्या जो है वो गरीब है? यह बात कर रहा है बिहार की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। आगे है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में ईस्ट जोन में बेस्ट सिटी इन सिटीजन्स फीडबैक की कैटेगरी में बिहार के किस जिले को स्वच्छ सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया है सुपौल जिले को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सुपौल। नेक्स्ट है कि बिहार ही नहीं बल्कि देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल की मृत्यु रेल दुर्घटना में हो गई। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम था रचित राज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रचित राज। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंकी पार्क यानी कि बंदर बगीचा स्थापित किया जाएगा? तो यह अररिया में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अररिया। नेक्स्ट है कि भारत का पहला राज्य कौन है जहां सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की स्थापना की गई है? तो यह किया गया है बिहार राज्य में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। नेक्स्ट है कि गंगा जल उद्गह योजना के अंतर्गत बिहार के किन शहरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? तो यह जो है वो बिहार के नवादा, राजगीर, गया और बोधगया को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा ई संवर्धन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह जो है वो बिहार सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है अक्टूबर 2021 में बिहार कैबिनेट के द्वारा कोरोना से होने वाली मृत्यु के लिए कितने अनुदान राशि देने का निर्णय लिया गया है? तो यह जो है वो 4.5 लाख रुपये। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि 20 से 22 अक्टूबर के बीच इंडिया स्किल्स क्षेत्रीय प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया पटना में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। नेक्स्ट है कि बाघों के संरक्षण के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए राज्य वन विभाग द्वारा वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से किस टाइगर रिजर्व के लिए रैली ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाया गया है? तो यह जो है वो पलामू टाइगर रिजर्व, झारखंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 में बिहार के किस जिले में प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल व डीजल बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है मुजफ्फरपुर में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले के कालू घाट पर सबसे बड़ा और मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा? तो यह जो है वो सारण जिले में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सारण। नेक्स्ट है कि सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को ससमय अस्पताल पहुंचाने वाले गुड सैमरिटन को बिहार सरकार के द्वारा कितने रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी? तो यह 5,000 रुपये की दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 5,000। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित मंदार में 20 एकड़ में फैले जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया? तो यह बिहार के बांका जिले में किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बांका। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में बिहार की पहली किसान उत्पादक चाय कंपनी को कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय से प्रमाण पत्र दिया गया? तो यह दिया गया किशनगंज जिले की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में चौथे मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो यह जो है वो बिहार के दरभंगा जिले में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दरभंगा। आगे है कि हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बिहार के किस जिले के पराली प्रबंधन मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है? तो यह रोहतास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतास।
नेक्स्ट है कि सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पटना के ज्ञान भवन में किशोरी और महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस परियोजना की शुरुआत की गई है? तो यह नव्या परियोजना की शुरुआत किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है बनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है तो आपका आंसर होगा कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास और जमुई। यही अगर प्रतिशत के अनुसार पूछेगा तो पहले नंबर पे कैमूर, दूसरे पर जमुई और तीसरे पे नवादा। और क्षेत्रफल में सबसे कम पूछेगा तो पहले नंबर पे शेखपुरा, दूसरे पे अरवल और तीसरे पे जहानाबाद। आगे बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो ग्रामीण सड़कों की लंबाई है 1,02,306 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बिहार के किस जिले में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन होता है? तो सबसे अधिक दलहन का उत्पादन जो है वो बिहार के पटना जिले में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखे यह जो एडिटोरियल का करंट अफेयर्स का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का जो बुक है, जिसमें कि मार्च 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक के तथ्यों को संग्रह किया गया है। उसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें हम लोग आज 1 से 5 तक के प्रैक्टिस सेट को देख लिए हैं। इसका पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें कि प्रैक्टिस सेट 6 से लेकर 10 तक के वीडियो जो होंगे, क्वेश्चंस जो होंगे वो समाहित होंगे। तो आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ यह वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। इसका PDF अगर चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।